श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राधा नाम ऐसा दिव्य नाम है जो जिस भी प्राणी के जीवन में आ जाता है उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। यह नाम न केवल मन को शुद्ध करता है बल्कि व्यक्ति को उस परम प्रेम की ओर ले जाता है जहाँ श्री कृष्ण और राधा की कृपा होती है। राधा नाम का जो जीव सहारा ले लेता है उसके जीवन में कभी गलत नहीं होता। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, सदियों के संतों का अनुभव है। राधा नाम व्यक्ति को ऐसे मार्ग पर ले जाता है जहां उसका हृदय निर्मल हो जाता है, बुद्धि शांत हो जाती है और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगती है। जब भी व्यक्ति सच्चे भाव से नाम जप करता है तो उसका मन उच्च ऊर्जा से भर जाता है। इस दिव्यता के कारण जीवन में आने वाले संकट जैसे मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह, धन की कमी, रोग आदि धीरे धीरे छटने लगते हैं। राधा नाम आपके सारे संकटों से आपको बचाता हुआ राधा रानी से मिला देता है। राधा रानी जब स्वयं आपकी रक्षक बन जाती हैं और जब राधा माता रक्षक हो जाएं तो फिर डर किस बात का। नाम जप असंभव को संभव बनाता है। यह नाम जप की सबसे बड़ी शक्ति है। लोग अक्सर कहते हैं यह कैसे हो सकता है, यह तो असंभव है। लेकिन संतों का अनुभव कहता है कि नाम जप का काम ही असंभव को संभव बनाना है। जब मनुष्य हार मान लेता है तब नाम उसे जीत दिलाता है। नाम में इतनी शक्ति होती है कि वह भाग्य की रेखाएं भी बदल देता है। सिर्फ शब्दों से जप करने से उतना लाभ नहीं होता जब तक उसमें भाव और विश्वास ना हो। बस अपने भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करो। नाम जप कोई रटी रटाई क्रिया नहीं है, यह तो हृदय से निकलने वाली पुकार है। और जब यह पुकार सच्चे भाव से होती है तब साक्षात राधा रानी आपकी ओर खींची चली आती है। हर व्यक्ति का जीवन उसके पूर्व जन्मों के कर्मों से प्रभावित होता है, यही प्रारब्ध है। और यह प्रारब्ध ही हमारे जीवन के दुखों का कारण बनता है। राधा नाम जपने वाले के ऊपर प्रारब्ध का असर नहीं होता क्योंकि नाम जप से उसका प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। नाम जप एक आग है जो कर्मों की गांठों को जलाकर राख कर देता है और जब कर्म नष्ट हो जाते हैं तो भाग्य जागता है। इसे ही भाग्योदय कहते हैं। संत जन बार बार इसीलिए नाम जप की महिमा के बारे में बताते हैं, किंतु हम लोग उनकी बातों को अनसुना करके केवल संसार के भरोसे रहते हैं। संत हमें बार बार याद दिलाते हैं कि संसार अस्थायी है लेकिन नाम नाम स्थायी है। लेकिन हम लोग सोचते हैं अगर कोई अनुष्ठान करवा दे, दान पुण्य कर दें तो जीवन सुधर जाएगा, जबकि सच ये है कि प्रारब्ध हमारा है तो उसको मिटाने का प्रयास भी हमें ही करना होगा। कोई दूसरा चाहे जितनी पूजा पाठ कर ले, जब तक हम खुद हृदय से नाम नहीं जपते तब तक आंतरिक शांति और मोक्ष संभव नहीं है। वरना प्रारब्ध ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा है, फिर वो चाहे राजा हो, रंक हो या कोई फकीर। यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इससे कोई नहीं बच पाया। लेकिन एक ही उपाय है जो इस कर्म चक्र से मुक्ति दिला सकता है और वो है नाम जप। निरंतर राधा नाम का जप करते रहो जिससे जीवन में संकट आ ही ना। नाम जप से अपने इस जीवन को धन्य बना लो। निरंतर नाम जप केवल जीवन की समस्याओं से मुक्ति ही नहीं देता, यह जीवन को दिव्यता से भर देता है। राधा नाम से जुड़ा व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, उसकी रक्षा स्वयं राधा रानी करती है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह राजस्थान से रागनी जी ने भेजा है, जिसको सुनकर समझ में आ जाएगा कि निराश जीवन में राधा नाम प्रकाश भर देता है। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम रागनी है। मैं राजस्थान में रहने वाली एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की हूँ। बचपन से ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा श्री ठाकुर जी की सेवा का।
मेरी माँ एक गहरी श्रद्धावान और निष्ठावान महिला थी। उनका प्रत्येक दिन ठाकुर जी की पूजा, सेवा और भक्ति में समर्पित रहता था। जब मैं बहुत छोटी थी, तभी से माँ के साथ मंदिर में बैठना, फूल चुनना, दीप जलाना, ठाकुर जी को भोग लगाना मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। मुझे नहीं याद कि कभी मेरे भीतर इस सेवा को करने का विचार प्रयासपूर्वक आया हो। यह तो जैसे मेरे भीतर जन्मजात प्रभावित होता भाव था, जैसे आत्मा को जोड़े रखने वाली कोई श्वास। मेरी माँ ने मुझे कभी प्रवचन नहीं दिए, बस उनकी भक्ति ही मेरी प्रेरणा बन गई। परंतु जीवन में हर भक्ति यात्रा के साथ एक परीक्षा जुड़ी होती है। जब मैं केवल 13-14 वर्ष की थी, मेरी माँ की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह वियोग मेरे लिए असहनीय था, जैसे किसी ने जीवन की ज्योत बुझा दी हो। एक पल में मेरा संसार खाली हो गया। लेकिन ईश्वर शायद मुझे किसी विशेष यात्रा पर ले जाना चाहते थे। अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मेरा एक छोटा भाई है, जिसे माँ की कमी ना महसूस हो, यह जिम्मेदारी मेरी बन गई। मेरे पिताजी ने हम दोनों बच्चों को, माता और पिता दोनों का प्यार दिया। उन्होंने हमारे लिए दिन रात एक कर दिया। कभी यह अनुभव नहीं होने दिया कि माँ हमारे साथ नहीं है। हमारे घर में आर्थिक अभाव भले रहा हो, पर प्रेम और एकता की कोई कमी नहीं थी। इस जीवन संग्राम में भी मैंने ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ी। उनकी प्रतिमा के सामने बैठ के बातें करना, रोना, प्रार्थना करना, यह सब मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। मैं समझती हूँ कि वही सेवा मेरी आत्मिक संतुलन को बनाए रखने का एक माध्यम बनी। लेकिन धीरे धीरे दो समस्याएं ऐसी उभरी जिन्होंने मुझे और मेरे परिवार को आत्मिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया। पहली समस्या थी मेरे शरीर में निरंतर रहने वाला दर्द। यह कोई एक स्थान विशेष का दर्द नहीं था, बल्कि एक अदृश्य पीड़ा थी जो हर समय बनी रहती थी। कई डॉक्टर्स को दिखाया, आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथी, सब कुछ आजमा लिया, पर कोई लाभ नहीं हो रहा था। दूसरी समस्या और भी गहरी थी। कहीं विवाह तय नहीं हो पा रहा था। कई स्थानों पर बात चली, लेकिन 4-5 दिन में ही बिना किसी विशेष कारण के बात टूट जाती थी। यह परिस्थिति मेरे पिताजी के लिए अत्यंत पीड़ादायक हो गई थी। उम्र बढ़ती जा रही थी, लोग बातें बनाने लगे थे। हार कर पिताजी मुझे एक ज्योतिषी के पास ले गए। उन्होंने ग्रह दोष बताया और हवन व विशेष पूजा करने की सलाह दी। इसके लिए उन्होंने बड़ी रकम मांगी और कहा जल्द ही इसका परिणाम देखने लगेंगे। लेकिन कई माह बीत गए, ना कोई सुधार, ना कोई राहत। इसके बाद किसी के कहने पर एक जगह और गए। उन्होंने भी कहा कि ऊपरी बाधा है, तो उन्होंने भी मोटी रकम ले ली, किंतु जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ। मुझको लगने लगा कि यह संसार केवल दुखी लोगों का फायदा ही उठाना जानता है। मैं बहुत रोई। मेरी वजह से मेरे पिताजी कितनी तकलीफ में रह रहे हैं। मैं रात रात भर रोती थी। ठाकुर जी से कहती थी, प्रभु अब मैं थक चुकी हूँ। मेरी बुद्धि, मेरा विश्वास, मेरी शक्ति सब समाप्त हो गई है। अब बस आप ही कुछ करें। बस एक मार्ग दिखा दो प्रभु मेरे। और उस दिन ठाकुर जी को मेरे दिल से की गई प्रार्थना पसंद आ गई। उन्होंने मेरी सुन ली। अगले ही दिन यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो देखा जिसमें राधा नाम की महिमा का सुंदर और प्रभावशाली वर्णन था। वह चैनल था अच्युत प्रभात। जैसे जैसे मैंने वह वीडियो देखा, मेरे भीतर की जड़ता टूटने लगी। चैनल के अन्य वीडियो देखे और पहली बार अनुभव हुआ कि यहाँ कुछ सच्चा है, यहाँ दिखावा नहीं, भक्ति है। डरते डरते मैंने चैनल पर दिए गए नंबर पर फ़ोन किया। गुरुजी, आपकी आवाज़ सुनते ही मेरे भीतर कोई गंभीर शांति उतर आई। जब मैंने आपसे पूछा कि आपकी फीस क्या होगी, तो आपने कहा था, बेटी, प्रभु का नामदान और सेवा कभी बिकती नहीं, यह तो निःशुल्क है। यह प्रेम का व्यापार है, लाभ हानि का नहीं। जिसके बाद मैंने अपने जीवन के सारे संकटों के बारे में बताया, तो आपने कहा, बेटी, कलिकाल में नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। नाम जप से सब संभव हो जाता है। उसके बाद आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जप की विधि तथा सावधानियों के बारे में समझाया। मैं उसी दिन से नियम पूर्वक प्रभु का नाम जप करने लगी। मुझको कुछ समय के बाद अपने अंदर परिवर्तन दिखने लगा। कुछ माह में मेरा डिप्रेशन समाप्त हो गया। मुझे दिव्य दर्शन होने लगे, मन शांत होने लगा। 5 माह में मेरा शारीरिक दर्द पूरी तरह से चला गया। 7 माह बाद मेरे लिए विवाह का प्रस्ताव स्वयं चल कर आया।
और लड़का सरकारी कर्मचारी था और हमारा विवाह तय हो गया, और वो भी जिनका परिवार ठाकुर जी से जुड़ा हुआ है। जब मैंने अपने जीवन में आए इस अद्भुत परिवर्तन की बात अपने पिताजी और भाई से साझा की, तो मेरे भाई ने भी आपसे नामदान लिया। आज वे भी नियमित रूप से नाम जप करते हैं। कुछ ही समय में मेरे भाई की इच्छित कंपनी में नौकरी लग गई। हमारे जीवन में जो अंधकार छाया हुआ था, वह अब प्रभु नाम के प्रकाश से पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। गुरुजी, मेरा नवंबर 2024 में विवाह हो गया और ससुराल के सभी लोग अत्यंत भक्ति भाव वाले हैं। यहाँ सभी लोग ब्रज वृंदावन से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है जैसे ठाकुर जी ने मेरे लिए हर एक बात पहले से तय कर रखी थी। बस मुझे सही मार्ग पर चलना था। यह सब केवल और केवल नाम जप की कृपा है। आज मेरा जीवन एक भक्ति के रूप में परिवर्तित हो चुका है। मेरी आत्मा जान चुकी है कि जीवन में सुख, समाधान और समृद्धि केवल प्रभु के नाम में है। नाम जप अब मेरी सांसों का हिस्सा बन गया है। जैसे जल मछली के लिए है, वैसे ही नाम मेरे लिए है। गुरुजी, मैं आपको सत सत नमन करती हूँ कि जो आप मेरे जीवन में आए और मुझे राधा नाम से जोड़ दिया। आपने मुझे अंधकार से निकालकर भक्ति की रोशनी में ले आए। मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ वह शब्दों में नहीं समाया जा सकता। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आप सदैव इसी प्रकार जग में प्रभु नाम का प्रचार करते रहें और हम जैसे असहायों का पथ दिखाते रहें और मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आप राधा नाम का निरंतर जप करते हैं तो जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है। इसलिए जितना हो सके उतना राधा नाम का जप करें, जिससे जीवन में सदा ही मंगल हो। अपनी सारी चिंताएं राधा रानी के चरणों में छोड़ने भर की देरी है, जिसके बाद उनकी कृपा को देखिए। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।